गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं निशांत सर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के अगले सेक्शन में जहाँ पे हम लोग छोड़े थे उसको प्रूफ डेट को आगे बढ़ाते हैं। और इनमें से कुछ और क्वेश्चंस टाइप थे, है ना, वैल्यू निकालने वाला मैंने बताया था। और उनमें से कुछ आज हम लोग नया नया क्वेश्चन कुछ और देखते हैं इनमें से, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या, इफ 10 यदि 10a प्लस b का मान √3 हो एंड 10a माइनस b का वैल्यू 1/√3 हो, कंडीशन दिया हुआ है 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस b is less than equal to 90 degree, okay, and a is greater than b, तो find a and b, तो हमको a and b का मान, तो कहता है कि यदि 10a प्लस b का मान √3 दिया हो एंड 10a माइनस b का मान 1/√3 दिया हो, और कंडीशन है यहाँ पे दिया हुआ कि जो एंगल है, जो a माइनस बी का जो a प्लस बी है, a और b का जो वैल्यू है वो a प्लस बी का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी का, लेकिन यह 90 डिग्री से a प्लस बी का मान क्या है, छोटा है या उसके बराबर है। तब हमको वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है कि a और b का मान क्या होगा, और साथ ही साथ बोल रहा है कि a इज ग्रेटर देन b और a का मान b से बड़ा है। तो कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग वैल्यू याद था हम लोग जानते हैं कि 10a प्लस b का मान √3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 10a प्लस b का मान √3, तो 10 में किसका मान √3 होता है, तो 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो a प्लस b बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी प्रकार से एंड 10a माइनस b का मान कितना दिया, 1/√3, तो 1/√3 किसका मान होता है 10 में, 1/√3 मान होता है 30 डिग्री का, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन 2 मान लीजिए। दोनों तरफ 10 था तो 10 हट गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हल कीजिए। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग को मिलेगा, हम लोग तो वी गेट क्या हम लोग को मिलेगा कि देखिए a प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री और a माइनस बी का मान दिया है 30 डिग्री, तो ये आपको सॉल्व करने के लिए आता है बच्चों। ये कट गया, 2a बराबर हो गया 90 डिग्री, तो a बराबर हो गया 45 डिग्री, तो a का मान 45 डिग्री निकल गया। तो b का मान कितना लिख लेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a का मान कितना 45 डिग्री, तो b बराबर 60 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। इसी में क्वेश्चन और क्या है कि यदि अगर जहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन हमारे पास कि 10 सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसमें कि यदि 10a बराबर cot b, है ना, तो प्रूव डेट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो सॉल्यूशन कहता है कि 10a इक्वल टू कॉट बी गिवन है दिया हुआ हमारे पास, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 10a बराबर हम लोग कॉट को लिख सकते हैं क्या कि 10 90 डिग्री माइनस बी, तो हम लोग क्या जानते थे 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा, दोनों तब 10 है, 10 हट गया, तो 90 डिग्री माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू 90, ये हो गया प्रूफ। आइए
क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि यदि इफ A, B and C are interior angles of a triangle ABC, then so that sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2। तो हम लोग इसको देखेंगे कैसे होगा। तो देखिए ये साइन है, ये कॉस। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, यानी A प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम अगर सम में 2 से डिवाइड कर देंगे तो इधर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री। हमें क्या रखना है इधर, बी प्लस सी रख लीजिए, बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब दोनों में क्या लगाना है, यहाँ साइन लगा तो साइन लगा दीजिए, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई 2 हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2 हमारा निकल जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन में ना। फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पहला क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन ए में है दिया हुआ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि साइन 2x बराबर 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री हो तो हम x का मान कैसे निकालें। तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन है, क्या है दिया हुआ, साइन 2x इक्वल टू, देखिए साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 1/√2 1/√1 इंटू 1 1 √2 इंटू √2 2 2 कट गया बराबर 1, और ये हो गया साइन 2x। साइन 2x, साइन में 1 किसका मान होता है, तो कितना डिग्री बराबर 1 होगा, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री बराबर 1, तो ये साइन साइन हट गया, तो 2x बराबर 90 डिग्री, x इक्वल टू 45। तो x का मान कितना निकल गया बच्चों, 45 डिग्री। तो इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा इसी में फाइंड द वैल्यू ऑफ x में कि अगर यदि cos 2x माइनस 6 डिग्री इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस 2x माइनस 6 डिग्री इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 30। कॉस 30 का मान कितना होता है, किसको किसको याद है कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान कोई बोलेगा, बोलो। तो कॉस 30 का मान हो गया √3/2 का होल स्क्वायर माइनस और कॉस 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 1/4। एलसीएम कितना हो गया 4, 3 - 1 बराबर 2/4, 1/2 इसका मान हो गया। तो चलिए, तो कॉस 2x माइनस 6 डिग्री बराबर 1/2। अब देखिए कॉस 2x माइनस 6 डिग्री बराबर कॉस कितना इसका मान हो गया, कॉस 60 डिग्री, यानी 1/2 किसका मान होता है, कॉस में। कॉस खत्म हो गया, 2x माइनस 6 डिग्री बराबर 60 डिग्री, तो 2x बराबर 66 डिग्री, x इक्वल टू 66/2 बराबर 33 डिग्री।
चलिए ये वैल्यू भी निकल गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को। चलिए बच्चे हम लोग कुछ प्रूफ डेट करते हैं और इसको बढ़ाते हैं हम आगे। हम लोग प्रूफ डेट देखते हैं क्या करके। चलिए प्रूफ डेट में आते हैं। प्रूफ डेट का पहला क्वेश्चन हमारे पास है 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इक्वल टू सेक ए माइनस 10 है। तो हम लोग LHS लेंगे, ये इजी सा क्वेश्चन है। तो 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। तो हम इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, है ना। तो चूँकि ये माइनस में लाना है तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, प्लस में, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, माइनस से करना पड़ेगा। 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो क्या हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो यानी ये 2 बार है तो इसको हम लोग स्क्वायर में लिख देते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट, ठीक है, इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट हट गया तो इसको पहला हमारा काम होगा कि स्क्वायर रूट को कैसे हटाएंगे। तो स्क्वायर रूट तभी हटेगा जब ये स्क्वायर में रहेगा। और हम क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ए मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान। तो हम लोग बताए थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कितना निकल गया फिर हमारा, तो 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट से गायब, देखिए यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो रूट गायब हो गया, तो क्या आया 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए, तो 1 बाय कॉस ए साइन ए बाय कॉस ए, तो ये हो गया सेक ए। 1 बाय कॉस ए बराबर सेक ए, 1 बाय कॉस ए बराबर सेक ए, और साइन ए बाय कॉस ए बराबर 10 है। तो कोई दिक्कत किसी को बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चंस लेते हैं। हमारे पास सेकंड और क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों के पास प्रूफ डेट में है कि क्वेश्चन है एक बच्चे का, पूछा है हमसे क्वेश्चन कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक प्लस कॉट ए। चलिए ये एक बच्चे ने क्वेश्चन से पूछा है कि पूछ रहा है कि अगर इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए इसका क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए है। तो इसको लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको डिवाइड कर देते हैं। LHS को हम लोग ले लेते हैं और LHS में सबको हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, इसमें इसको कॉट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको कॉस को साइन में साइन से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, है ना। तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में भी आप किससे डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर में भी आप डिवाइड कर दीजिए आपका साइन ए से, और डिनोमिनेटर में भी आप साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है ना, तो ध्यान रखिएगा, जिसको दिक्कत होती है। तो देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा तो कॉस ए बाय साइन ए सब में डिवाइड होगा, ये सब टर्म ईच एंड एवरी टर्म में वी डिवाइड, है ना, साइन ए, है ना, फ्रॉम ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड ईच टर्म ऑफ डिनोमिनेटर। तो कॉस बाय साइन, तो क्या हो गया कॉट ए माइनस ये कट गया, ये हो गया 1 प्लस 1 बाय साइन बराबर कॉसेक कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए और हम लोग क्या जानते हैं, कॉसेक और कॉट में एक फार्मूला होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1।
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये 1 के जगह पे रख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉट ए यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, बराबर यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉसेक ए बाय कॉट ए प्लस 1, और नीचे वाले में हम नहीं रखेंगे, सिर्फ एक वाले में वैल्यू रखिएगा, या नीचे रखिए तो ऊपर रखिए, तो ऊपर रखने में ठीक है चूँकि हमको ऊपर का वैल्यू लाना है। चलिए तो कॉट ए हम क्या कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी, ये हो गया ए, यह हो गया बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए को एक साथ रख लेते हैं, कॉमन ले लीजिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट ए बाय कॉट ए प्लस 1 कॉसेक ए, ये कट गया, कोई दिक्कत किन्हीं को इसमें से, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में लाना क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो देखिए आगे हमारा लास्ट में टर्म क्या आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही हो गया, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चंस और हम लोग करते हैं, बस इसके लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, एक और क्वेश्चंस करते हैं इसी में। एक क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ, क्या है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसका LHS को हम लोग लेते हैं, तो ये दिया है साइन थीटा माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा 1 माइनस 2 हम इसमें साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, वन में 2 गया -1 साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। चलिए किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, और आगे अगर इसमें मिलते हैं क्वेश्चन तो चलिए आज के लिए क्लास इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।